जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के बेस्ट सेशन में हम बात करेंगे शिक्षण की विधियां, टीचिंग मेथड, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेशन। अगर टीचिंग एग्ज़ाम में शिक्षण विधियां पूछी जाएगी तो यहीं से प्रश्न उठेगा और यही शिक्षण विधियां पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली विधि है आगमन विधि। आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक अरस्तु महोदय हैं। और इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है और विद्यार्थियों को करके सीखने पर यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में तर्क किस प्रकार करते हैं तो उदाहरण से नियम की ओर, पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम से बताया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर पहले बड़ी चीज़ें बताई जाती फिर छोटी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर पहले ज्ञात वस्तुएं दिखाई जाती है फिर उसके गुणों या भाव को देखा जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर यानी पहले मूर्त वस्तुएं दिखाई जाती है फिर अमूर्त वस्तुओं के बारे में चर्चा की जाती है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर यानी पहले प्रत्यक्ष की वस्तुएं बताई जाती है फिर प्रमाण की ओर। दूसरी विधि है निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि के जनक या प्रतिपादक भी अरस्तु महोदय हैं और आगमन विधि का विपरीत विधि निगमन विधि होती है। इसमें सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह एक शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। इस विधि में तर्क करते हैं प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक महोदय हैं और यह विधि अनुभव केंद्रित विधि होती है। यह किस पर आधारित होती है तो अनुभव पर। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। अनुभव पर है यानी इन्वायरमेंट से है, वातावरण से संबंधित है तो जो है समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है क्योंकि यह विद्यार्थियों को इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करती है जिससे वे अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर सके। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत की विधि है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं और समूह में कार्य करना सीखते हैं। उनमें आत्मविश्वास का भाव भी पैदा होता है। अगर कोई भी कार्य अकेले किया जाता है या समूह में किया जाता है या स्वयं किया जाता है तो उसमें जो भी किया जाएगा पूरे विश्वास के साथ रहेगा। तो ऐसे इसमें आत्मविश्वास का भाव भी प्रकट होता है। अगली है प्रत्यक्ष विधि। इसमें बालक बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बालक की मातृभाषा होती है, उसे बिना मध्यस्थ बनाए
अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक व लिखित अभ्यास द्वारा नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। अगली विधि है विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। विश्लेषण विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हैं। वे उसे हल किया जाता है और इस विधि में उपर्युक्त गणितीय प्रक्रिया अपनाते हैं। अगली विधि है संश्लेषण विधि यानी सिंथेसिस मेथड। इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे का पूरक होती हैं, यानी एक सिक्के के दो पहलू जिस प्रकार होते हैं, उसी प्रकार विश्लेषण और संश्लेषण होती हैं। यानी संश्लेषण का विपरीत विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि के विपरीत संश्लेषण विधि। विश्लेषण कर लेने के पश्चात संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या को छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ज्यामिति में किया जाता है। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। अगली विधि है अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इसे अनुकरण विधि कहते हैं। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना करना, ये सभी सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उनका अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। अगली विधि है व्याख्यान विधि। यह सबसे पुरानी विधि है और इसमें जो व्याख्या के आधार पर शिक्षण कार्य किया जाता है और यह शिक्षक केंद्रित विधि होती है और यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है और इस विधि में व्याख्यान का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अगली है मारिया मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी और जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी विधि या मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाती है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धियों बालकों की चिकित्सा हेतु एवं उनकी शिक्षा हेतु किया गया था, जो कुछ समय बाद बुद्धि के समान बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग लाई गई। डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए।
अगली विधि है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जनक या प्रतिपादक कुमारी हेलेन पारखस्ट हैं। इस विधि का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करना है। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य दिए जाते हैं, यानी असाइनमेंट दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी दिए हुए समय के भीतर करके देना रहता है विद्यार्थी को। और इस विधि द्वारा कार्य करने में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि बालक चाहे जैसे भी उसका जो है सॉल्यूशन निकाल सकता है। भाषा संसर्ग विधि, लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड, यह एक व्याकरण शिक्षण विधि है। इस विधि को अव्याकृत विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है और प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि काम में लाई जाती है, क्योंकि यह भाषा की शुद्धता के प्रयोग पर बल देती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो आज के इस सेशन में हमने शिक्षण विधियों को देखा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।